हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज जीके 30 प्रश्न देखेंगे और ये एसएससी जीडी एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, और ये सभी एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 31 में कहता है धातुओं के प्रमुख गुण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है तनिजता, आघात, वर्धनीयता, ताप चालकता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है सोडियम कार्बोनेट समानतया माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सोडा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर पीएच बराबर 0, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्षार, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है जंग लगने पर लोहे का भार। तो इसका करेक्ट आंसर बढ़ता है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर रेडान, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है ऊष्मा उत्पन्न में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऊष्मा क्षेपी क्रिया में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है लोहे में किस प्रकार के पानी में जल्दी जंग लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर समुद्र के जल में, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 7, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है स्टील में विशेषता प्रदान करने के लिए उसमें कौन सी धातु भी मिलाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर निकल, टंगस्टन और मैंगनीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है निम्न में से कौन समान ताप पर द्रव है। तो इसका करेक्ट आंसर है पारा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है कैथोड की किरणों में क्या पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर द्रव तथा आवेश दोनों, केवल द्रव्यमान और केवल आवेश, तो दोनों होगा। इसका करेक्ट आंसर द्रव तथा आवेश दोनों, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर 18, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है परमाणु के संयोजक क्षमता रखने को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर संयोजकता, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आवर्त, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है कौन सी धातु समान तापमान पर तरल रूप में रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर पारा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर के, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 51 में कहता है प्रोटॉन के चार्ज पर किसका चार्ज बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर पॉजिट्रॉन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 52 में कहता है सीमेंट की खोज किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर है जोसेफ आस्पदिन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 53 में कहता है ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 54 में कहता है रेडियम की खोज किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 55 में कहता है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉडरेटर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 56 में कहता है पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर गलन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 57 में कहता है किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 58 में कहता है रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी।
तो इसका करेक्ट आंसर है हेनरी बेकेरल, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है निम्नलिखित में कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 60 में कहता है टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।